नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आज मुझे आपने बोलने के लिए विषय दिया, जीवन को कैसे बनाएं लाभकारी। विषय बड़े चिंतन, मनन और अध्ययन का है। मां सरस्वती की कृपा से मुझे जैसे ही ये विषय बोलने के लिए मिला तो मुझे लगा कि कुछ बातें आपसे कर लूं, घर की, जीवन की, शिक्षा की। जीवन में हर कोई आदमी विकास करना चाहता है। जीवन में हर कोई व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना चाहता है। जीवन में हर कोई व्यक्ति प्रसिद्धि, समृद्धि, ख्याति प्राप्त करना चाहता है। और यदि कोई व्यक्ति जीवन में कम समय में, कम खर्चों में ज्यादा काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति को अपने इन हाथों को, अपनी इस सोच को, अपनी इन आंखों को, अपने इन कानों को और अपने इस विचार रूपी मस्तिष्क को खोल के रखना होगा। बताओ, रखना होगा नहीं रखना होगा? रखना होगा ना। यदि हमें इन बातों को खोल के रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम कैसे अपॉर्चुनिटी प्राप्त करें? ये हमें विद्वान लोगों से सीखना है। और जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो अपनी इस सोच को बड़ा करके हम समाज के लिए सोचें, धर्म के लिए सोचें और मां सरस्वती जी द्वारा दी गई लेखनी को इतनी मजबूताई से, इतनी स्पष्टता से और इतने भावपूर्ण तरीके से स्वरूप दें कि हमारे लेख को पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जुड़े लोग हमारी प्रसिद्धि, समृद्धि, ख्याति मीडिया के पीआर डिपार्टमेंट के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सके। हमारी मां सरस्वती की दी हुई ये वाणी इतनी मधुर, इतनी प्यारी, इतनी स्पष्ट हो, हम दूसरों के जीवन में मिठास घोल सके। और जो व्यक्ति किसी के जीवन में मिठास घोल दे, उसके दुख दूर कर दे, अशिक्षित को शिक्षा दे दे, गरीब को धन ध्यान दे दे, रोजगार दे दे, भूखे को रोटी दे दे, बीमार को दवाई और इलाज करा दे, तो हमारा जीवन स्वतः ही धन हो जाता है। और हमारा जीवन तो धन हो ही जाता है। हमारे वे माता पिता, हमारे इष्ट मित्र, हमारे घर के लोग भी हमारे पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारा संबंधी, हमारा जानने वाला वैभवशाली व्यक्ति इसलिए नहीं बन रहा कि उसका कोई स्वार्थ है, बल्कि इसलिए बन रहा है, इसलिए काम कर रहा है कि इस देश को एक नहीं अनेक, अनेक नहीं हजार, हजार नहीं लाख, लाख नहीं करोड़ों परोपकारी व्यक्तियों की जरूरत है। आज हम इस चर्चा पे बहुत खुल के बात करना चाहते थे, पर मैंने देखा कि जब जब भी हम खुल के बात करते हैं तो समय का अभाव बना रहता है। पर इस समय के अभाव को दूर करने के लिए और अपने को शख्सियत बनाने के लिए हमें नींद कम करनी होगी,
हमें अपने कार्य की कार्य रूपरेखा तैयार करनी होगी। हमें अपने संसाधनों के अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम प्रयोग की व्यवस्था तय करनी होगी। हमें अपने सहयोगियों की नॉलेज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, और वो जब ही संभव है जब हम अपनी सोच को बड़ा बना दें। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन ऊंचाइयों पे हैं, वो उनकी सोच का कमाल है कि गुजरात के एक छोटे से स्थान से उन्होंने अपना स्तर अपनी सोच के कारण, अपनी करनी और कथनी को एक करके, दिन रात मेहनत करके अपने बोलने की योग्यता को सुधार के, अपनी टीम को एकजुट करके इस देश को जहां विश्व स्तर पे पहचान दी, वहीं कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगी। आज देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उनके प्रति जनता जनार्दन में एक विश्वास जागा कि ये सब समस्याएं एक बड़ी सोच के कारण दूर हो जाएंगी। हमारे इस वर्तमान जीवन में 3 तलाक की समस्या थी, राम मंदिर की समस्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, आतंकवाद की समस्या थी, 370 की समस्या थी, परिवारवाद की राजनीति में समस्या थी, भ्रष्टाचार की समस्या थी, न जाने कितनी ऐसी समस्याएं थी जो हमारी मजबूत कार्य क्षमता, मजबूत सोच, मजबूत विचारधारा को डकार जाती थी। पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम के साथ मिलके इन समस्याओं का समाधान किया और आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि आपको मेरे से भी ज्यादा ताकत के साथ, मेरे से भी ज्यादा खुली विचारधारा के साथ, मेरे से भी ज्यादा मजबूताई के साथ इस देश भारत के गांव के व्यक्ति का, दूर दराज में रह रहे लोगों का चहुमुखी विकास करना है। आज हमें विश्व स्तर पे इस तिरंगे को इसलिए फहराना है कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी प्रयोग करके, नए नए आविष्कार करके एक ऐसे व्यक्तित्व बनके खड़े होना है। महिला शक्ति को रोटी रोजी की साथ साथ नई सोच देनी है। किसान की खेती को नई टेक्नोलॉजी देनी है। व्यापार और उद्योग को नई सोच देनी है। शासन और प्रशासन में मूलभूत परिवर्तन करने हैं। मुझे महात्मा गांधी की तरह काम करने होंगे, मुझे सुभाष चंद्र बोस की तरह काम करने होंगे, मुझे सरदार पटेल जी की तरह काम करने होंगे, मुझे नरेंद्र मोदी जी की तरह काम करने होंगे।
मुझे योगी आदित्यनाथ जी की तरह काम करने होंगे। मुझे उन सभी शहीदों की तरह काम करने होंगे जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, ताकि हम सब मिलकर एक टीम के रूप में त्यागी, तपस्वी, परोपकारी जीवन जीते हुए हर कदम आगे बढ़ें, हर कदम आगे बढ़ें, हर कदम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।